हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा है और मैं सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5 बजे। वैसे तो मैं रोज़ 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन रात को मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो आज मैं 5 बजे उठी हूँ। उठने के बाद गर्म पानी पिया, चाय बनाई, चाय पी और उसके बाद मैंने अपने डे 4 के टारगेट देखे। टारगेट देखने के बाद मैं सीधा हरियाणा जीके के लग गई। हरियाणा जीके में मैंने 4 ज़िले महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद और रेवाड़ी, ये मैंने 4 ज़िले डिसाइड करे थे पढ़ने को। लेकिन सुबह सुबह में 2 ही ज़िले हो पाए, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। 7 डेज़ के अंदर मेरे सारे ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप घर के काम के साथ कैसे 4 से 5 घंटों की स्टडी मैनेज कर लेती हो। तो मैं उसका ये रिप्लाई करूँगी कि मैं कभी भी ये बर्डन लेके नहीं चलती हूँ कि मुझे आज 4 से 5 घंटे स्टडी करनी है या 6 घंटे स्टडी करनी है। मैं हमेशा ये सोच के चलती हूँ कि हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है और मैं सुबह उठने के बाद 1 घंटा पढ़ाई करनी है। मैं जो अपना दिन है ना, वो स्लॉट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, 4 से 5 स्लॉट। जैसे सुबह उठती हूँ तो एक स्लॉट वहाँ से स्टार्ट होता है, 1 घंटे तब पढ़ती हूँ और उसके बाद घर का सारा काम करने के बाद 1 घंटे उसके बाद पढ़ती हूँ। फिर मैं 2 घंटे रेस्ट करती हूँ, आराम से नींद लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ। फिर शाम का काम करने के बाद फिर मैं रात को 1 घंटे पढ़ती हूँ। लेकिन आजकल ये व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं आज शाम को मैं एडिटिंग करने लग जाती हूँ। तो नॉर्मली आजकल मेरे 4 घंटे ही हो पा रहे हैं। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर कंप्यूटर लेके बैठ गई थी। यहाँ पर मैं नहाई भी नहीं हूँ, पहले मैं कंप्यूटर लेके बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर पढ़ रही हूँ। कंप्यूटर का मुझे सबसे इजी टॉपिक यही लगता है, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पे मैं उन पॉइंट्स को टिक कर रही हूँ जो जिनसे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि मैं फिर से अगर रिवाइज करूँ तो सीधा मतलब 5-7 मिनट में रिवाइज हो जाए और वो जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं को मैं रिवाइज कर लूँ। कंप्यूटर मेरा थोड़ा वीक है, तो पहले मैं ये सोच रही हूँ कि पहले कंप्यूटर को एक एक चैप्टर करके पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद 2-2 चैप्टर करके कंप्लीट करके फिर मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लूँ। एक कमेंट और आया था मेरे पास कि दी आपकी सीईटी प्री में कितने नंबर हैं। तो मेरे 80 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर है। वैसे तो मेरे 86 या 87 बन रहे थे नंबर, लेकिन मेरी ईजी शिफ्ट में था तो मेरे 5 से 6 नंबर कट गए हैं। 80 नंबर हैं। तो अब देखो कि किस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल होती हूँ, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होती है। कभी कभी तो ये लगता है कि क्या पता 80 नंबर में जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है नंबर आएगा, पर क्या पता आ जाए, क्योंकि जो नंबर आना है ना, वो नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करता है, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लो कि मेरे 80 नंबर हैं, पोस्ट ही 50 आई है, तो उसका 10 गुना 500 बच्चे होंगे। तो 500 बच्चों में ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इंक्लूड हूँ या ना हूँ, नहीं होंगी, क्योंकि 80 प्लस बहुत सारे बच्चे हैं। कंप्यूटर मेरा हाफ आवर में हो गया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने आने के बाद फिर मैंने 10 मिनट मम्मी से बात करी। उसके बाद मैं यहाँ पे रूरल मार्केटिंग कर रही हूँ। तो रूरल मार्केटिंग वैसे इतनी हार्ड नहीं है, सही है रूरल मार्केटिंग। और रूरल मार्केटिंग क्या है कि जो रूरल एरियाज़ है ना, उनको 50 साल पहले लेके चलना है, क्योंकि अब तो जो रूरल एरिया हैं थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, थोड़े एडवांस हो गए हैं। लेकिन इसमें जो रूरल मार्केटिंग के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 50 साल पहले लेके बनते हैं। जैसे कि छोटे छोटे शैशे में होना चाहिए जो भी आइटम है, और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और पर्सनल सेलिंग होनी चाहिए। इस टाइप में इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो रूरल मार्केटिंग का ईजी है, अगर आप करोगे तो 5 से 7 दिन में अगर डिसाइड कर लोगे तो हो जाएगी। उसके बाद इसके रिवीजन कर लेना और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो रूरल मार्केटिंग करने में भी मुझे हाफ आवर लग गया था। मैंने इसको जो भी मेन पॉइंट थे उसको क्लिक कर लिया था और फिर मैंने टिक कर दिया था, और फिर मैं इनको बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी। मैं जो न्यू सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स तो मैंने ऑलरेडी बना ही लिए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर सीईटी मेंस को लेके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। पढ़ने के बाद शाम हो गई थी, उसके बाद मैं काम के लग गई थी। यहाँ पे जो मोर है ना, वो पीछे डांस कर रहा था, तो मैंने इसकी पिक्चर क्लिक करी। यहाँ पे मैं यहाँ पे खाना बनाने लग रही हूँ। मैं चूल्हे पे भी बना लेती हूँ, गैस पे भी बना लेती हूँ, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।